चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा में आज बजट पर बहस शुरू होगी। 4 दिनों तक बहस होनी है। विधानसभा अध्यक्ष समय का निर्धारण करेंगे। विधायकों की तरफ से याचिका लगाई जाएगी। विधायक सूर्यकांता व्यास सदन में 3 याचिका लगाने वाली हैं। आज कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखा जाएगा। आगामी दिनों में होने वाले कामकाज का ब्यौरा रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी प्रतिवेदन रखेंगे। कल प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया गया। आज से इस बजट पर बहस शुरू होगी। किसे कितना समय मिलता है, कौन कितनी देर बोलेगा, इसका समय निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। साथ ही विधायकों की तरफ से याचिका लगाई जाएगी। जानकारी मिल रही है विधायक सूर्यकांता व्यास सदन में 3 याचिका लगाएंगी और कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आज रखा जाना है और साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले कामकाज का ब्यौरा भी रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी प्रतिवेदन रखेंगे। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज बजट पर बहस शुरू होगी शून्यकाल के बाद में। ये महत्वपूर्ण बात है। 4 दिन तक जो कल बजट पेश किया गया था उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो वाद विवाद करेंगे, बजट कैसा है इसको लेकर के। इसके अलावा प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें आज करीब 6 विभागों के सवाल लगे हुए हैं। इसके साथ जब शून्यकाल होगा उसमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में जो बाढ़ आई थी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, खासकर जालोर, सिरोही और पाली में, उसके से जो फसलें नष्ट हुई थी उसका अब तक किसानों को आदान अनुदान का पैसा नहीं मिला है। उसको लेकर के संयम लोढ़ा का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। एक कोटा डेयरी में भ्रष्टाचार को लेकर के संदीप शर्मा का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है। तो उसके ऊपर आज सारी चर्चाएं होंगी। इसके अलावा शून्यकाल में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल में पर्ची के जरिए उठाए जाएंगे। करीब 12 मुद्दे हैं, वो 295 के तहत जो विधायक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो उठाएंगे। तो ये बाकी रूटीन प्रोसेस के अलावा जो खास बात ये है कि एक तो ये 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो बड़े मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। साथ ही साथ बजट पर आज बहस शुरू होगी जो 4 दिन तक चलेगी। जी गोवर्धन, अगर वहाँ की हलचलें आपको किसी काम से रोक रही हैं तो मुझे एक सवाल और पूछना है, लेकिन मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। नहीं, बताइए जी गोवर्धन, देखिए पिछला जो शासन था, बीजेपी सरकार का जो वक्त था, उसमें विपक्ष का नंबर ऐसा नहीं था कि जो समय बांटा जाता था उसके हिसाब से उसको बहुत ज्यादा मौजूदगी हासिल हो पाए, उसके नंबर्स के हिसाब से और तमाम चीजों के मद्देनजर इस बार विपक्ष का नंबर भी ठीक ठाक है। मतलब लगभग जब बोलने का मौका जब मिलेगा तो हर किसी को बोलने का मौका ठीक ठाक लेवल पर मिलना है। ऐसे में हंगामे के पूरे आसार है। देखिए, इसमें संख्या का तो है, ये विपक्ष है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई छोटी संख्या नहीं है। 73 विधायक उनके पास में है, तो ऐसे में विपक्ष काफी मजबूत है। तो टाइम भी उनको उस हिसाब से आवंटित किया जाएगा बजट पर बोलने के दौरान। अब हंगामे पर निर्भर ये रहता है कि बजट पर बात किस तरह से रखते हैं। अगर गहमा गहमी रहती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो हंगामा तय है। ये पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जब भी ऐसा मामला होता है तो हंगामा तो होता ही होता है। अब बजट को लेकर के कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जरूर आक्रामक होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनको बोलने के लिए कोई ठोस आधार उनके पास में मिला है। तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके सामने भी काफी आसानी हो गई है ये बजट आने के बाद में कि उनके पास में कम से कम बोलने के लिए कोई एक आधार मिल गया है बजट के तौर पे। बजट में जिस तरह सेक्टर वाइज घोषणाएं की गई हैं उनको लेकर के वो अपनी बात रख सकते हैं, तो काफी आसानी कांग्रेस के विधायकों को होगी। साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस बात को लेकर के भी सरकार को घेरेंगे कि माली हालात ठीक नहीं होने के बावजूद ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी,
इसके अलावा कुछ जो बीजेपी राज की योजनाएं हैं उनका नाम बदल करके और उनको नए सिरे से पेश किया गया, उसको लेकर के भी बीजेपी के विधायक हैं वो सरकार को इस मामले में घेर सकते हैं। अब निर्भर ये करेगा कि इन बातों को रखा किस तरह से जाता है, हंगामे के तौर पर इसको लिया जाता है या फिर स्मूथली बहस चलती है। ये तो आने वाले अभी 2 बजे के बाद जब बहस शुरू होगी बजट पर तभी पता लग पाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। गोवर्धन, आप नजर बनाए रखें। गहलोत सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। सरकार के इस खजाने में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर कितना फोकस रखा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सरकार का ये बजट केंद्र सरकार के आम बजट के 4 दिन बाद आया है। सरकार ने अपने बजट में लोक लुभावनों वादों के साथ में कई बड़ी घोषणाएं भी की। गहलोत ने इस बजट में हर वर्ग पर फोकस रखा। वहीं सरकार ने बजट में किसानों पर खास फोकस रखा, तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भी बातें कही गई। इस बार बजट में सरकार के पिटारे से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में क्या निकला है। सबसे पहले बजट में स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने राज्य में मोहल्ला और जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। प्रदेश में 5 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। निशुल्क जांच की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में जांच होगी। निशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया। 104 प्रकार की नई दवाओं को शामिल किया। किडनी, हार्ट,